Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts, and this is the 6th video from the chapter Issue of Shares. Issue of Shares का हमने एट पार लास्ट वीडियो में किया था, 5th वीडियो में, कि हम उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. सो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की एंट्रीज कैसे करते हैं वो भी करेंगे, प्लस पहले ये समझेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है और वो कैसे राइट ऑफ होता है और उसको किस एंट्री में हम डालते हैं. सो लेट्स गो विद दिस. इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, व्हेन अ कंपनी इश्यूज अ शेयर एट अ प्राइस which is above its face value, it is said to be issued at premium. प्रीमियम का क्या मतलब है? जो प्रॉफिट मिलता है, इट वुड बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट. मीन्स आपके शेयर आपके कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है, गुडविल इज़ वेरी गुड, तो आपके कंपनी के शेयर्स जो फेस वैल्यू है, सपोज फेस वैल्यू इज़ 10. सी द एग्जाम्पल, इफ़ अ शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, अगर कोई सिंगल शेयर की आपकी कंपनी की वैल्यू ₹10 है, लेकिन मार्केट में ड्यू टू दैट कंपनीज गुडविल वो मार्केट में शेयर बिक रहा है ₹12. सो ₹2 इज़ योर कैपिटल प्रॉफिट. ₹2 आपका हर, इट इज़ नॉट श्योर कि ये रेगुलर होगा, हर साल होगा, टाइम बीइंग प्रॉफिट है. कि जैसे आपने लास्ट भी पढ़ा था कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, जो कभी कभी आ जाता है एकदम से. तो आपकी फेस वैल्यू शेयर की ₹10 है और ₹12 में वो बिक रहा है मार्केट में. इट मीन्स ₹2 इज़ द कैपिटल प्रॉफिट. दिस इज़ द प्रीमियम. प्रीमियम कितना है? ₹2 आपका प्रीमियम, और ये होता है कैपिटल प्रॉफिट. इट वोंट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि रेगुलर मोड पे नहीं होता, ये कभी कभी आता है. तो वो दिस इज़ बीइंग ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, और इसकी सेपरेट एंट्री बनती है किस नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. देखो, देर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स. कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रीमियम पे बेचने के, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर प्राइस. द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट, नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट, and as such must be credited to a separate account. सेपरेट अकाउंट में एंट्री होगी. टोटल आपका रिसीविंग अमाउंट में जाएगा, बट एंट्री कहाँ होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अलग से जाएगा, और जो आपकी बैलेंस शीट में इसकी एंट्री होगी वो जाएगी इन बैलेंस शीट. इट वुड गो अंडर रिजर्व हेड. रिजर्व के हेड में, इक्विटी लायबिलिटी के हेड में, रिजर्व के अंडर ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. क्लियर? अंडर सेक्शन 52(2) of the Companies Act 2013, the amount of security premium reserve is used only for the following purposes. अब ये कैपिटल प्रॉफिट, देखो कैपिटल प्रॉफिट हम कहाँ यूज़ करते थे? जो आपने लास्ट ईयर भी करा है, कैपिटल प्रॉफिट आप सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को पे करने के लिए आप यूज़ करते. तो एज लाइक हेयर ऑल्सो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पर्पसेस हैं जिसमें ही हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं. रेगुलर रेवेन्यू, क्योंकि ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है तो हम रेवेन्यू एक्सपेंस में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे. तो उसके क्या कंडीशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप थ्योरी नहीं करते हैं, आप सीधा क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको मेन कंसेप्ट कुछ नहीं पता होता. तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ मेंशन होता है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेपरेट अकाउंट बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, और बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी में सेकंड नंबर पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस.
जिसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री होती है, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, नॉट रेवेन्यू प्रॉफिट। और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सी फर्स्ट पॉइंट, इन राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे उसको ख़त्म करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट आप कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं। और फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। जो कंपनी डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट हर बार तो नहीं देगी, दैट इज़ ऑल्सो बीन ट्रीटेड एज अ कैपिटल लॉस और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ये कैपिटल लॉस होता है डिस्काउंट। तो अगर किस केस में आपकी एंट्री होती है डिस्काउंट की, डिस्काउंट में जब आपको किसी शेयर के पैसे नहीं पूरे मिलते हैं तो आप उसको रीइशू करते हो, इसको भी हम करेंगे। वो फॉरफिट करते हैं, फिर उसके शेयर्स आपके रीइशू होते हैं, तो उस केस में हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। थर्ड इज फॉर यूजिंग इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आप फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को पेमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। जो एक्सपेंसेस रिडम्पशन करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे, वहाँ यूज़ करते हैं। लास्ट इज फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ एज पर सेक्शन 68। जो अपने ही शेयर्स दोबारा से बायबैक करना, खरीदना एज पर अंडर सेक्शन 68, उस पे जो एक्सपेंस लगता है वो एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? अब इन पॉइंट से ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये कैपिटल प्रॉफिट है और सीधा सीधा ये कैपिटल एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस लॉस को ही कवर करने के काम आएगा, रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए नहीं। क्लियर? तो अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है। Now see the question on the screen. Spencer Paints Limited was registered with an authorized capital of 50 lakh divided in 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Company issued 2 lakh equity shares at a premium of rupees 3 per share. See, premium कितना? See, issued capital is 2 lakh at 10 rupees, ठीक है। और अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है? 4, and premium they had given rupees 3 per share and it is on allotment. allotment पे कितना है अमाउंट? 2 + 3, आपको 5 गिवन है, इंक्लूडिंग प्रीमियम इट इज़ रिटर्न। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम मीन्स 3 रुपीज़ आपका प्रीमियम का है, दिस 3 रुपीज़ इज प्रीमियम एंड 2 रुपीज़ इज द मेन वैल्यू ऑफ allotment amount. First call 2 rupees and final call, second and final call 2 rupees. All the shares were subscribed and all the money was duly received. Share issued expenses amounted to rupees 75,000 which were fully written off against security premium. देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो कौन राइट ऑफ, कहाँ से राइट ऑफ होंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस share issue expenses amounted to 75,000 which were fully written off against security premium. तो यहाँ क्लियरली गिवन है आपका
कि जो एक्सपेंसेस है शेयर इशू करने के, वो एक्सपेंसेस कहाँ से राइट ऑफ हो रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो शेयर एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस is rupees 75,000. Now go with the question. Prepare the necessary journal entries and bank account. Let's see. फर्स्ट एंट्री देखो, सबसे पहली एंट्री किसकी होती है? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे आपकी 4 रुपीज़ है और हमें पूरा अमाउंट मिल गया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री आपकी अमाउंट वुड बी 8 लाख। 8 हाउ? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4। 2 lakh multiply by 4, you will get 8 lakh. So 8 lakh on application amount. Now we have to transfer this to capital account. पहली एंट्री हमें ट्रांसफ़र करनी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ नरेशन you have to write, make the proper format and then do the journal entries. Write application money received. Then go for next entry. Share application account debit to share capital account. Being share transfer to capital account. 8 lakh amount. Right. नाउ कम टू द अलॉटमेंट एंट्री। अलॉटमेंट में एंट्री में पहले हम ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं, फिर आप रिसीविंग की एंट्री करते हैं। तो पहले ट्रांसफ़र की एंट्री में देखो आपकी यहाँ आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर सब में लिखना है हमने। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है? 5 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 2 लाख मल्टीप्लाई 5 मीन्स 10 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 10 लाख। राइट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा? कैपिटल में तो आपके पास 2 रुपीज़ है, तो यहाँ आएगा आपका 4 लाख। ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, क्योंकि प्रीमियम आपका या तो एप्लीकेशन पे होगा, बहुत रेयर केसेस में एप्लीकेशन पे होगा और अलॉटमेंट पे होगा, तो एंट्री क्या होगी आपकी? यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में टोटल अमाउंट आएगा, जितना ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल में, बाकी जो अमाउंट है प्रीमियम का वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6 लाख। क्लियर? तो ये एंट्री का ध्यान रखना है। अगर ये एप्लीकेशन में होता तो जहां आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, देखो बैंक अमाउंट रिसीविंग अमाउंट में फुल अमाउंट आएगा, लेकिन जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट आएगा जितने का शेयर कैपिटल की वैल्यू है, बाकी आपका जाएगा ट्रांसफ़र सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्लियर? सो एंट्री वुड बी फर्स्ट एंट्री ऑफ अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 लाख। नेक्स्ट एंट्री रिसीविंग की, कि हमें फुल अमाउंट मिल गया, रिसीव हो गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पहले हम ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं, फिर हम रिसीविंग की एंट्री करते हैं। नरेशन आपने लिखनी है, डोंट मिस द नरेशन। अमाउंट वुड बी 10 लाख। नाउ
नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की, फिर फाइनल कॉल की। सिंपल, पहले आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, ट्रांसफ़र की एंट्री। शेयर, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 2 रुपीज़ है, मीन्स 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख। और कुछ एंट्री नहीं है तो हमारे को पूरा पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख, 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री हो गया आपकी फाइनल अकाउंट की, फाइनल कॉल की। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 2 रुपीज़ है तो 2 मल्टीप्लाई 2 लाख, 4 लाख। तो यहाँ भी आपका आएगा 4 लाख। लास्ट इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी अमाउंट हमें मिल गया, टू इक्विटी शेयर फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख। अब एक एंट्री और होगी इसमें, वो होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हमने एक्सपेंस राइट ऑफ किए हैं। वो एंट्री क्या होगी? आई विल राइट दैट एंट्री है। तो वो लास्ट एंट्री आपकी सी फर्स्ट शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना है? 75,000 पहले हमने पे किया टू बैंक अकाउंट 75,000। इसकी भी हम 2 एंट्री बनाएंगे। पहले एक्सपेंस की एंट्री बनेगी जो पे किया, कहाँ से पे किया, देन राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो हियर यू विल राइट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट 75,000। देखो, जब आप राइट ऑफ करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा। देखो यहाँ पे जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रिएट होता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट होती है। तो अगर आप इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो तो माइनस करने के लिए बी केयरफुल कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा डेबिट होगा। तो हमने 2 एंट्री बनानी है, एक मेकिंग पेमेंट की, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री बनेगी कहाँ से राइट ऑफ किया आपने, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ तक आपका प्रीमियम अकाउंट क्लियर हो गया। अगर आपने जनरल एंट्री कर ली है, इस क्वेश्चन में हम इसके बैंक अकाउंट में भी करेंगे और रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री बैलेंस शीट में कैसे होती है वो भी करेंगे। देखो मैंने इसके कॉलम्स बना दिए। बैंक अकाउंट में क्या है, जो जो एंट्री आपने बैंक में अमाउंट डाला है वो एंट्री आपने इसमें डालनी है। और बैंक से आपका निकलेगा कैश एसेट साइड की वैल्यू, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट क्या होती है, लायबिलिटी और एसेट इक्वल रखते हैं। तो हम इससे निकालेंगे आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट, जहाँ पे आप एसेट के इक्वल रख के बैलेंस शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे होगा। देखो पहले एंट्री आपकी डेबिट साइड दिस एंड क्रेडिट साइड दिस। सो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना था अमाउंट, 8 लाख। नेक्स्ट आपका अमाउंट रिसीव हुआ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में आपको मिला 10 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
account, that would be 4 lakh. To equity share final call account, that is also 4 lakh. और लास्ट में बैंक में एंट्री गई थी एक एक्सपेंस पेमेंट की, तो वो यहाँ जाएगा बाय शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट 75,000. टोटल करेंगे यू विल गेट 26 लाख. और बैलेंस आपका आ जाएगा बाय बैलेंस CD 2525. ठीक है. अब देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया, बैलेंस शीट ऑफ स्पेंसर पेंट लिमिटेड एज एट पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर. हमें एंट्री करंट ईयर की करनी है. सबसे पहले आता है इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में आपका पहला हेड आएगा शेयर कैपिटल, जिसकी वैल्यू हम सबसे पहला नोट नंबर नोट टू अकाउंट्स में हम सबसे पहले शेयर कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे. सेकंड में आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, जो यहाँ आएगा अंडर हेड शेयर होल्डर बी रिजर्व एंड सरप्लस. फिर आपके पास और कुछ नहीं है लायबिलिटीज़ का गिवन, तो हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट. देखो यहाँ पे लायबिलिटीज़ और एसेट एक ही साइड में होगी, यहाँ इसका टोटल कर देंगे. देन विल कम टू एसेट साइड. एसेट में आपके पास करंट एसेट गिवन है, करंट एसेट से हमारे को कैश का बैलेंस मिल गया है. तो आप पहले यहाँ पे एंट्री करेंगे. हम सबसे पहले आपका क्या है, देखो ऑथराइज कैपिटल गिवन है 5 लाख. 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ 10 ईच, तो 50 लाख आपकी ख़त्म. दैट्स इट. लिखना ज़रूरी है, गिवन है तो लिखेंगे, नहीं गिवन है तो डैश 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 करके हम छोड़ देंगे. इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल आपकी है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, मीन्स 20 लाख. इशूड सब्सक्राइब्ड आपका इशूड भी सब्सक्राइब भी फुल्ली पेड. कंप्लीट जितना सब्सक्रिप्शन जितने इशू शेयर किए थे उतना ही सब्सक्रिप्शन हुआ और सबका पेमेंट मिल गया. सो वी हैव टेक इट इन वन हैंड. इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, तो 20 लाख आपका आएगा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड. अब सी रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस आपका कितना था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था आपका 6 लाख. क्लियर. और जिसमें से आपने 70,000 की पेमेंट करी थी, तो 75,000 माइनस करके जो बचेगा दैट वुड बी द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. क्योंकि आपने 6 लाख टोटल आपका प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम था, उसमें से 75,000 हमने शेयर्स इशू का राइट ऑफ कर दिया, तो वो आपका जो बच गया दैट वी हैव टू टेक अंडर 5,25,000 is your security premium reserve. Cash and cash equivalent is you have calculated here 25,25,000. 25,000 you will get the cash. अब यहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में. टोटल अमाउंट को कैसे एंट्री करेंगे, सी फर्स्ट पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट अमाउंट. तो हम यहाँ करंट ईयर को कैलकुलेट करें तो हम करंट ईयर का अमाउंट डालेंगे. फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स में पहला आपका शेयर कैपिटल की वैल्यू निकल गई दैट इज़ 20 लाख. नेक्स्ट इज रिजर्व. रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में आपका अमाउंट है 5,25,000. सो अब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल गया 25,25,000. फाइन. नाउ एसेट. देखो यहाँ पे हमने दो ही चीज़ें आपको लायबिलिटीज़ की गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स
शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, वो हमने डाल दिया। अब आता है एसेट, करंट एसेट। करंट एसेट्स में आपको गिवन है जो आपने कैलकुलेट किया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका है 25 लाख 25। सी एसेट और लायबिलिटी दोनों ही इक्वल हैं, सेम। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे मेल पे ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके ले सकते हो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल कि आपको सारी वीडियोस में कंसेप्ट, बट डोंट मिस एनी वीडियोस, डू वॉच ऑल द वीडियोस एंड कंप्लीट वीडियो, क्योंकि कंसेप्ट छोड़ोगे तो आपका मिस होगा, नुकसान आपका है। तो डोंट मिस एनी वीडियो, डू वॉच द कंप्लीट वीडियो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।